जो हमारे महाराष्ट्र के रहने वाले थे, जिन्होंने मतलब न्याय की लड़ाई लड़ी थी, समता की लड़ाई लड़ी थी, किसानों के लिए, दलितों के लिए न्याय देने की कोशिश की थी। तो आज महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जन्मदिन है और उसके बाद 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मदिन आ रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महात्मा ज्योतिबा फुले जी को अपना गुरु माना था। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दोनों के जयंती को ध्यान में रखते हुए उन्होंने टीका उत्सव जो है, लस उत्सव जो है, ये मनाने के लिए सारे देश को अपील की है। और मुझे लगता है कि लस पूरे राज्यों को दी गई है। अगर कोई कमी है तो वो लस दी जाएगी। लेकिन लस उत्सव बनाने का जो निर्णय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं और अम्बेडकरी जनता की तरफ से उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूं। राहुल गांधी जी बोलते हैं वो बात उनके तक सीमित होती है, लेकिन राहुल गांधी जी को खाली आरोप लगाने की आदत है। राहुल गांधी अच्छे नज़र से नहीं दिखते, उनका चश्मा हमेशा अलग होता है और इसी चश्मे से कांग्रेस पार्टी का भारी नुकसान हो रहा है। कांग्रेस पार्टी मतलब डूबती हुई नज़र आ रही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि क्यों उत्सव मना रहे हैं, तो आपको नहीं मनाना है तो आप मत मनाइए, लेकिन हम मनाएंगे। मैंने कल वैक्सीन का दूसरा डोज मैंने ले लिया है। और इसी तरह मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सभी ने लस लेनी चाहिए। जहाँ जहाँ लस की कमी है उस लस देने का काम डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने सबके लिए अनाउंस किया है कि भाई जहाँ जहाँ कमी है वहाँ लस दी जाएगी। कल कुछ बिहार में जो घटना हुई जिसमें 4 लोगों की जान गई, उसको बिहार में कि बंगाल में? बंगाल में घटना हुई, उसको ममता बनर्जी कह रही कि ये नरसंहार है। जो कुछ हुआ है अच्छी बात नहीं है। अगर 4 लोगों की हत्या हुई है तो चुनाव शांति के माध्यम से होना चाहिए। जिसको वोट देना है वो दीदी को हो या मोदी जी को हो, जिनको वोट देना है वो हर एक वोटर को अधिकार है। लेकिन इसी तरह की गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जो भी कुछ हुआ है इसका हम समर्थन नहीं करते हैं। तो ममता दीदी के गुंडों ने ही मतलब जगह जगह पर हिंसा फैलाने का काम किया है और उनको अपनी जो अपनी जो मतलब ममता बनर्जी को आने वाले चुनाव में अपनी सफलता बहुत दूर दिख रही है और इसीलिए उनके गुंडों की तरफ से ही वह गुंडागर्दी हो रही है। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि अनिल देशमुख जी पर जो आरोप लगे थे, 100 करोड़ रुपए हर महीने को हमें मिलना चाहिए, इसी तरह की मांग सचिन वाजे जो असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर है, इनके पास उन्होंने की थी। और परमवीर सिंह जी जो मुंबई के माजी पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने मतलब जाहिर ये आरोप किया था कि भाई अनिल देशमुख जी ने हर महीने को 100 करोड़ रुपए देने की मांग की है। तो मुझे लगता है अभी अनिल देशमुख के जो दूसरे सहयोगी है उनको भी नोटिस दिया है, तो बहुत सारे लोगों को अभी नोटिस मिलेगा। और मुझे लगता है कि माननीय उद्धव ठाकरे जी के सरकार का एक एक मंत्री को रिजाइन देना पड़ेगा और आखिर में उद्धव ठाकरे को रिजाइन देना पड़ेगा। आज उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन जहाँ जहाँ जरूरी है वहाँ लगाना चाहिए, जहाँ जरूरी नहीं है वहाँ लगाने की आवश्यकता तो नहीं है। जहाँ मजदूरों को तकलीफ हो इसी तरह का लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ जहाँ भीड़ हो रही है वहाँ भीड़ कम करने के लिए, और ये जो मतलब कोरोना बढ़ता हुआ जा रहा है उसकी चेन जो है, चेन बढ़ती हुई है, उसको अगर तोड़ना है, कोलैप्स करना है तो कोई निर्णय लेने की आवश्यकता है। तो कुछ जगह पर लॉकडाउन की आवश्यकता है। और कोरोना महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मतलब कम से कम 1/3 से ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र में आ रही है। इसके पहले तो एक सप्ताह पहले 60-70% केसेस महाराष्ट्र में आ रही थी। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना का जो प्रादुर्भाव है बढ़ चुका है और इस कोरोना को ख़त्म करने के लिए, कोरोना को हराने के लिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार ने कदम उठाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने सही कदम ना उठाने से बहुत सारा कोरोना बढ़ता जा रहा है और इसीलिए मुझे लगता है कि लोगों ने भी सहयोग देना चाहिए
और सरकार ने भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। एक आखिरी सवाल, ममता बनर्जी मॉडल क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इसका नाम बदलना चाहिए, ऐसा ममता बनर्जी बोल रही है। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि भाई ममता को बदलना चाहिए। ममता ने 10 साल तक सत्ता को चलाया है। बंगाल को कंगाल करने का काम मतलब वहाँ ममता बनर्जी के माध्यम से हुआ है। और अभी बीजेपी की सरकार अगर वहाँ आती है तो सोनार बंगला वहाँ बनेगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। वहाँ बहुत सारा प्रतिसाद मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन का और बीजेपी का कोई संबंध नहीं है, सरकार का कोई संबंध नहीं है। वो इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। और इसीलिए 8 फेज में जो इलेक्शन इसलिए हो रहा है कि वहाँ ज़्यादा गुंडागर्दी होती रही थी चुनाव के पहले। और इसीलिए मतलब 8 फेज में चुनाव लेने का निर्णय खुद इलेक्शन कमीशन ने लिया है। उसका सरकार से कोई संबंध नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।